अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फिल्मी पोस्टरों का सिलसिला और मैं आपके सामने सन 1979 में रिलीज़ होने वाली खूबसूरत फिल्में पेश कर रहा हूं। और ये सन 1979 का आखिरी सिलसिला है, आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में सन 1979 की फिल्में कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद हम 1980 की फिल्मों में आएंगे। तो आइए फिल्मों की तरफ आते हैं। पहली फिल्म थी परमानेंट। फिल्म परमानेंट पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी और ये एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। ये फिल्म 13 जुलाई 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार इम्तियाज़ कुरैश थे। फिल्म साज थे जावेद अशरफ। फिल्म के मुसन्निफ इम्तियाज़ कुरैश थे। फिल्म की मौसीकी वजाहत अतरे ने दी थी। नगमात लिखे थे फिल्म के वारिस लुधियानी साहब और ख्वाजा परवेज साहब ने। फिल्म में गीत गाए थे मलका तरन्नुम नूरजहां, नाहिद अख्तर, महनाज, इखलाक अहमद और ए नैयर ने। फिल्म परमानेंट के सितारे थे सुल्तान राय, आसिया, अफजाल अहमद चकोरी, सावन बहार, रंगीला, अमरोदिया, असलम परवेज, अनीता, नौरीन, खालिद अली मोटा, शहला गिल, साकी, नाजली, जाहिर शाह, जगी मलिक, नस्लो भट्ट और अलियास काश्मीरी। परमानेंट एक कामयाब फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। इस फिल्म के सिनेमा थे रोज रावलपिंडी, कैपिटल सिनेमा रोज सिनेमा रावलपिंडी, कैपिटल सिनेमा रावलपिंडी, नाज सिनेमा रावलपिंडी, नाज सिनेमा अटक, लाल सिनेमा हसन अब्दाल। ये ईद के दिन लगी फिल्म, ईद के दिन रिलीज हुई थी और इस फिल्म पर खिड़की तोड़ रश था। 5 रुपए का टिकट 30 रुपए में फरोख्त हुआ था। यानी फिल्म परमानेंट एक कामयाब फिल्म थी। इसके बाद फिल्म जीने की सजा। फिल्म जीने की सजा रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 8 जून 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। मैकिंग के बादशाह हसन अस्करी की एक बहुत ही बेहतरीन और यादगार फिल्म, जिसके एक एक सीन की फिल्मबंदी, कैमरा वर्क्स और गेट अप इस बात की अक्कासी करते हैं कि हसन अस्करी बहुत ही नाकाबिल और सीनियर फिल्म मेकर थे और इन चीज़ों को समझना एक आम फिल्म बीन के बस की बात नहीं है। सुल्तान राही के एंट्री सीन्स पर बजने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या कहना, पूरा हाल ही तालियों से गूंज जाता था। इस फिल्म में सुल्तान राही के ओरिजिनल बाल थे और इसके अलावा लाल रंग का कोट भी उन पर खूब जचा था। इसके बाद मुस्तफा कुरैशी साहब की बिलोरी खौफनाक आंखें बहुत ही खूब रही थी फिल्म में। वो फिल्म में एक जानदार विलन के तौर पर नजर आते हैं। इनके किरदार की जितनी दाद दी जाए वो कम है। इन्होंने अपना किरदार निहायत ही महारत से निभाया था। इस फिल्म के फिल्मसाज थे मियां नईम ज़हूर। फिल्म के मुसन्निफ नासिर अदीब थे। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने दिए थे। नगमात लिखे थे वारिस लुधियानी साहब ने। फिल्म के सितारों में सुल्तान राय, मुमताज़, आसिफ खान, मुसर्रत शाहीन, अलाउद्दीन, सबिया खानम, अफजाल अहमद और मुस्तफा कुरैशी शामिल थे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। जीने की सज़ा देखने के काबिल फिल्म थी है। इसके बाद एक फिल्म गुंडा एक्ट। फिल्म गुंडा एक्ट रंगीन थी, पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 25 अगस्त 1979 जुम्मा ईद उल फितर के दिन सिनेमाघरों में पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार मसूद भट्ट थे। फिल्मसाज चौधरी मोहम्मद फरियाद थे। फिल्म के मुसन्निफ मोहम्मद कमाल पाशा थे। फिल्म की मौसीकी ताफुज साहब ने दी थी। नगमात लिखे थे फिल्म की हाजी कादरी, ख्वाजा परवेज, बशीर नियाज साहब ने। फिल्म में गीत गाए थे मलका तरन्नुम नूरजहां और नाहिद अख्तर ने। फिल्म के सितारों में थे सुल्तान राही, आसिया, आसिफ खान चकोरी, अफजाल अहमद, नाजली, जाहिर शाह, बहार, लाडला, अल्ताफ खान, उमर दराज, जगी मलिक, बांका, इकबाल दुरानी और अदीब। हदायतकार मसूद भट्ट की एक कामयाब फिल्म थी। ये फिल्म पहले गुंडा के नाम से बनना शुरू हुई थी और उसके बाद इसका नाम तब्दील करके गुंडा एक्ट रखा गया। फिल्म के सिनेमा थे जुबली, ओडियन, अंबर, लालादार, गालिब, शमा, सबा, रिजेंट, सोसाइटी, शालीमार, सुपर, फिरदौस, संगीत, गुलजार, रंग महल के अलावा निशात सिनेमा हैदराबाद, न्यू मैजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक और फिल्म जट सूरमा पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 21 दिसंबर 1979 बरोज़ जुम्मा के दिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार अरशद मिर्ज़ा थे। फिल्मसाज आशिक हुसैन और आमिर मलिक थे। फिल्म के मुसन्निफ मोहम्मद कमाल पाशा थे। फिल्म की मौसीकी बजात अज़हर साहब ने दी थी। फिल्म के नवाद वारिस लुधियानी साहब ने लिखे थे। फिल्म में गीत गाए थे मलका तरन्नुम नूरजहां, नाहिद अख्तर, महनाज और शौकत अली ने। फिल्म जट सूरमा के सितारों में थे सुल्तान राही, आसिया, इकबाल हसन, साइका, रेहान, सीमा, अलबेला, अली अहमद, अफजाल खान, अबू शाह, फ़क्री अहमद, चंगेज़ी, जगी मलिक, सलीम हसन, शकील, राज मुल्तानी, नस्रुल्लाह भट्ट, इकबाल दुरानी, खावर अब्बास, रंगूनवाला और अलियास काश्मीरी के अलावा मदर शाह। फिल्म जट सूरमा बरतानवी दौरे हुकूमत के
दिनों का एक सच्चा वाक़या है और उसे फ़िल्म का रूप दिया गया है। ये फ़िल्म मेलबर्न, मून, टेक्सला, नाज सिनेमा अटक, निशात सिनेमा रंगून लाहौर, ओडियन सिनेमा फैसलाबाद, निशात सिनेमा रावलपिंडी, ताजमहल सिनेमा झंग, संगीत सिनेमा चीचावतनी, महफिल सिनेमा सियालकोट, राधू सिनेमा मुल्तान, संगम सिनेमा गोजरावाला, नाज सिनेमा सरगोदा, पैलेस सिनेमा उकाड़ा, संगीत सिनेमा गोजरावाला गुजरात, तस्वीर में सिनेमा शेखुपुरा। ये थे पंजाब के सिनेमा जिन पर फिल्म जट सुरमा लगी थी। इसके बाद एक फिल्म अब घर जाने दो रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 15 जून 1979 बरोज़ जुम्मा के दिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार सईद डार थे, फिल्मसाज असलम डार थे, फिल्म के मुसनिफ रियाजुर रहमान सागिर थे, फिल्म की मौसीकी अहमद शरफ साहब ने दी थी, नगमात लिखे थे रियाजुर रहमान सागिर ने, गीत गाए थे फिल्म में नाहिद अख्तर, महनाज, शौकत अली, ए नैयर और खालिद डार ने। फिल्म अब घर जाने दो एक ज़बरदस्त मज़ाहिया फ़िल्म थी और नगमात भी इस फिल्म के बड़े ज़बरदस्त थे। फिल्म के सितारे थे शाहिद, रानी, रंगीला, दुर्दारा रहमान, लहरी, अफशा, नन्ना, सुल्ताना इकबाल, मसूद अख्तर, चक्रम, इमरान राही, नवीद, साकिर, रेहान। इसके बाद फिल्म आँखों आँखों में, फिल्म आँखों आँखों में रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 15 दिसंबर 1979 को सिनेमाघरों में पेश की गई। कमर्शियल फिल्मों के मारूफ हदायतकार जान मोहम्मद की उर्दू फिल्म आँखों आँखों में आज से 45 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और नाकाम रही थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी थी। इसके फिल्म साज थे चौधरी परवेज़, मौसीकी अहमद शरफ साहब ने दी थी। फिल्म आँखों आँखों में का इब्तदाई नाम रेशम की डोरी था। फिल्म के गीत काफ़ी खूबसूरत थे। फिल्म के सितारों में शबनम, शाहिद, तमन्ना, इशरत चौधरी, मीना दाऊद, निराला, खालिद सलीम मोटा, मिज़ला, असलम परवेज़ और तालिश थे। फिल्म आँखों आँखों में के सिनेमा थे अफशां, रेक्स, लाइट हाउस, अंबर, लिबर्टी, नायाब, किरौन, अर्शी, इरम, सबा, संगम, शिवाना, जीनत, महताब, नवल्टी, फिरदौस, मेट्रो, संगीत और ड्राइवन के अलावा चांदनी सिनेमा हैदराबाद, कैपरी सिनेमा हैदराबाद और चराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म हथियार रंगीन थी, पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 1 जून 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हिदायतकार एम अकरम थे, फिल्मसाज तोफ़ैल इमरान थे और सलाउद्दीन मलिक थे। फिल्म के मुसन्निफ नासिर अदीब थे। फिल्म की मौसीकी नज़ीर अली साहब ने दी थी। नगमात लिखे थे ख्वाजा परवेज़ साहब ने। फिल्म में गीत गाए थे मलका तरन्नुम, नूरजहां, नाहिद अख्तर और आलम लोहार ने। फिल्म के सितारों में थे सुल्तान रई, आसिया, मुस्तफ़ा कुरैशी, गज़ल, गौरी रंगीला, इमरोज़िया, आलम लोहार, मुनीर ज़रीफ़, सबा, ज़ुबैर, जगी मलिक, अल्ताफ़ खान, इकबाल दुरानी, चंगेज़ी अदीब और सबिया खानम। अपने दौर का बहुत ही रोमानवी और एक्शन शाहकार एक बेहतरीन स्क्रिप्ट को मद्देनज़र रखकर एम अकरम साहब ने वो काम किया जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम ही है। एक गांव के पुराने रिवाज का बेहतरीन इहाता शूटिंग के लिए मुंतखब किया गया जो बारी स्टूडियो में मौजूद है। और फाइट कंपोजिंग का क्या कहना, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी ये हथियार। इसके बाद एक फिल्म शेरा ते चीता। फिल्म शेरा ते चीता रंगीन थी और पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 28 सितंबर 1979 को सिनेमाघरों में की जीनत बनी। इस फिल्म के हिदायतकार अमीन रियाज थे, फिल्मसाज थे बहादुर शाह और अब्दुल कुद्दूस खान। फिल्म के मुसन्निफ इम्तियाज़ कुरैश थे। फिल्म की मौसीकी सफदर साहब ने दी थी। फिल्म के नगमात लिखे थे हजी कादरी ने। फिल्म में गीत गाए थे मलका तरन्नुम, नूरजहां, मुनीर हुसैन और शौकत अली ने। फिल्म शेरा ते चीता के सितारे थे यूसुफ खान, नजमा, मुस्तफ़ा कुरैशी, शैला गिल, इकबाल हसन, इशरत चौधरी, रंगीला, कमाल रानी, सबिया खानम, चंगेज़ी, मनोवर सईद और सावन। इसके बाद फिल्म संगीन जुर्म पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। फिल्म संगीन जुनून के हिदायतकार इदरीस खान थे, फिल्मसाज तारिक मसूद थे। फिल्म की मौसीकी दी थी सफदर हुसैन ने। फिल्म के मुसन्निफ आगा इम्तियाज़ कुरैश थे। फिल्म के सितारों में मुस्तफ़ा कुरैशी, मुशर्रफ शाहीन, अफजाल अहमद, नजमा, जगी मलिक, ज़ाहिर शाह, अनवर मजीद, शाहनवाज और बहार थे। इसके बाद फिल्म कातिल थे फरिश्ता पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन थे, फिल्मसाज M.A. अंजुम थे। फिल्म की मौसीकी कादर अली साहब ने दी थी। फिल्म के सितारों में मुमताज़, गुलाम मोहिउद्दीन, इशरत चौधरी, असलम परवेज़ थे। फिल्म जान के दुश्मन भी सन 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार थे मकसूद खान, फिल्मसाज असगर अली बंदूक वाला थे। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने दी थी। फिल्म में नूरजहां के 9 सुपरहिट गाने शामिल थे। फिल्म के सितारों में बदर मुनीर, मुस्तफ़ा कुरैशी, मुशर्रफ शाहीन, हमाया कुरैशी थी। फिल्म गहरे ज़ख्म बहुत ही खूबसूरत और कामयाब फिल्म गहरे ज़ख्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 30 नवंबर 1979 ईद उल अज़हा के दिन सिनेमाघरों में पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार मुमताज़ अली खान थे, फिल्मसाज अब्दुल्ला जान थे। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने दी थी। फिल्म के मुसन्निफ सलीम शहजाद थे। फिल्म गहरे ज़ख्म एक कामयाब फिल्म थी और इसने गोल्डन जुबली बनाई थी। हालांकि इस फिल्म के मुकाबले में दुबई चलो, दहशत, गुल्लू बादशाह,
इकबाल जुर्म, सोनी धरती, मिस हांगकांग और दोस्तान जो प्यार जैसी फिल्में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इस फिल्म ने अपना आप मनवाया था और कामयाब रही थी। फिल्म के सितारे थे मुस्तफ़ा कुरैशी, बदर मुनीर, आसिफ खान, नजमा, मुसरत शाहीन, जमील बाबर, नगमा, अली अहमद, नेमत सरदी, मिज़ला साकी। फिल्म गहरे ज़ख्म का हर शोबा काबिल तारीफ़ था। कहानी, मकालमे, मंजरनामा, हदायतकार मुमताज़ अली खान ने फिल्म पर बहुत मेहनत की थी। फिल्म की मौसीकी भी बहुत खूबसूरत थी। फिल्म के नगमात भी काफ़ी पसंद किए गए थे। ग्रेट बदर मुनीर एंग्री यंग मैन के किरदार में बहुत ही खूबसूरत नजर आए थे। आसिफ खान का किरदार भी खूबसूरत था। मुस्तफ़ा कुरैशी भी विलन के तौर पर मुतासिर कर गए थे। इसके बाद फिल्म बट बहादुर पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार तारिक महमूद भट्ट थे। फिल्म के सितारों में नजमा सुल्तान रही, इशरत चौधरी, अदीब, अल्ताफ़ खान और अफजाल अहमद थे। इसके बाद फिल्म मक्खन खान पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी और 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार मकबूल अहमद थे। मौसीकी ताफूर ने दी थी। फिल्म के सितारों में सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, आसिया थे। फिल्म दादागीर पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी और 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार हारून पाशा थे। फिल्मसाज मोहम्मद रफ़ी अख्तर थे। फिल्म की मौसीकी ताफूस साहब ने दी थी। फिल्म के मुसन्निफ मुख्तार गिलानी थे। फिल्म के सितारों में सुल्तान रही, नजमा, इकबाल हसन, आलिया, अफजाल अहमद, अदीब थे। फिल्म जेल दा बादशाह पंजाबी ज़बान की फिल्म थी। 1979 को ये फिल्म भी सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार नासिर हुसैन थे। फिल्मसाज रहीम दाद खान थे। शेख सिकंदर हयात और इफ्तिकार अहमद थे। फिल्म के मुसन्निफ नासिर अदीब थे। फिल्म के सितारों में यानी जेल दा बादशाह के सितारे सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, इकबाल हसन, आलिया थे। फिल्म नक्शे कदम 1979 की फिल्म थी ये भी। इस फिल्म के हिदायतकार इकबाल अख्तर थे। फिल्मसाज ए रज़ाक थे। फिल्म की मौसीकी बॉबी ने दी थी। फिल्म के सितारों में मोहम्मद अली, रानी गुलाम मोहिउद्दीन, आसिफ खान, नैयर सुल्ताना, मिज़ला और बहार थे। इसके बाद फिल्म आपसे क्या पर्दा रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 7 दिसंबर 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। इसके फिल्मसाज और हिदायतकार ज़फ़र शवाब थे। ज़फ़र शवाब की रंगीन फिल्म आज से 45 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर गई थी। यानी इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी। अदाकारा अंजुमन ने पहली और आखिरी बार लेजेंडरी मोहम्मद अली के मुकाबले इस फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा किया था। फिल्म की मौसीकी नाशाद साहब ने दी थी। फिल्म के मुसन्निफ मतलूब अहमद थे। मंजरनामा और मकाल में हारून पाशा साहब ने लिखे थे। इस फिल्म के फिल्मसाज ए अमीर थे। फिल्म के सितारे थे मोहम्मद अली, अंजुमन, रंगीला, सायका, अली एजाज, इशरत चौधरी। फिल्म के सिनेमा थे अफशान, रैक्स, क़याम, अर्शी, हॉलीवुड, नायाब, लाइट हाउस, नगीना, मिज़राब, लिबर्टी, फिल्मिस्तान, नसीम, संगम, नफीस, शहजाद, रूबी, महताब, संगीत, शीनी, रंगमहल और मरी ड्राइव इनके अलावा फिरदौस सिनेमा हैदराबाद, ओडियन सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद फिल्म चलते चलते रंगीन थी और ये फिल्म भी उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। फिल्म 28 सितंबर 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। इस हिदायतकार जान मोहम्मद की फिल्म चलते चलते, जिसमें शाहिद और शबनम ने लीडिंग प्ले किए थे, 45 साल कबल रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म नाकाम हो गई थी। फिल्म चलते चलते के गाने बहुत पसंद किए गए थे, अच्छे गाने थे इस फिल्म के, रेडियो पे बड़े बजते थे, सुनते थे लोग शौक से। इस फिल्म के फिल्मसाज थी ज़किया राशिद। फिल्म की मौसीकी अहमद शरफ साहब ने दिया था। फिल्म के सितारों में शामिल थे शबनम, शाहिद, मुसरत शाहीन, कबीर, तमन्ना, फौजिया दुरानी, इब्राहिम नफीस, मसूद अख्तर, खालिद सलीम मोटा, जमशेद अंसारी, मीना दाऊद, साकी और लहरी। फिल्म के सिनेमा थे रेवाली, ओडियन, लाइट हाउस, रिलैक्स, नगीना, गैलेक्सी, अंबर, अर्शी, संगम, गालिब, शबाना, अलिफ लैला, नवल्टी, शहजाद, चमन, शीश महल, चीरी, तस्वीर महल और ड्राइवन के अलावा विनिस सिनेमा हैदराबाद, कैसर सिनेमा हैदराबाद, चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद फिल्म गुल्लू बादशाह रंगीन थी, पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 14 दिसंबर 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हिदायतकार यूनुस मलिक थे। यूनुस मलिक की ये बहुत ही खूबसूरत और कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली बनाई थी। फिल्म के मुसन्निफ एम हयात मलिक थे। फिल्म मकाल में लिखे थे। फिल्म के यूनुस राठौर साहब ने फिल्म की मौसीकी वजाहत ने दी थी। फिल्म के सितारे थे सुल्तान रही, नजमा, निमो, अफजाल अहमद, सायका, रंगीला, अमरोजिया, शाहनवाज, डिम्पल, रेहान, खालिद सलीम मोटा। फिल्म गुल्लू बादशाह के सिनेमा थे रेवाली, अंबर, किराउन, शबनम, निगार, रेजेंट सोसाइटी, गुलजार, फिरदौस, नसीम, महर, शीरी, रूबी और डिलाइट के अलावा न्यू मेजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद, चार्ली मार सिनेमा हैदराबाद, संगीत मैन सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक खूबसूरत फिल्म मौत मेरी ज़िंदगी। फिल्म मौत मेरी ज़िंदगी रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 7 सितंबर 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। इस फिल्म के सितारों में मुस्तफ़ा कुरैशी, नीलो, आसिफ खान, निम्मी, हमायूं कुरैशी, कामरान अदीब और सबिया खानम के अलावा नई दरियाफ्त जीनत अमान शामिल थी। फिल्म के सिनेमा थे ओडियन, ख़याम, अंबर, लाइट हाउस,
लिबर्टी गालिब, इरम सबा, नायाब, अलिफ लैला, चमन, शहजाद, लालादार, कैसेनो, नवल्टी, तस्वीर महल, ड्राइव इन के अलावा राज सिनेमा हैदराबाद, कैसर सिनेमा हैदराबाद, शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। फिल्म में जीनत अमान नई अदाकारा थी और उनके साथ नए हीरो कामरान थे। इसके बाद फिल्म जनरल बख्त खान रंगीन थी और ये फिल्म उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 12 अक्टूबर सन 1979 को सिनेमाघरों में पेश की गई थी। जनरल बख्त खान आज से 45 साल कबल सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म में टाइटल रोल सुल्तान राय ने अदा किया था। नीलो और अलियास काश्मीरी पूरी फिल्म पर छाए हुए थे। फिल्म जनरल बख्त खान ज़बरदस्त कास्ट की फिल्म थी और तारीख का एक अहम बाब इस फिल्म की कहानी में मौजूद था, लेकिन इंतहाई कमज़ोर डायरेक्शन और लो बजट की वजह से ये फिल्म कामयाबी नहीं समेट सकी थी और फ्लॉप हो गई थी। फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी कमज़ोर था। इस फिल्म के हिदायतकार एस ए मलिक था। ये एक मिस कास्टिंग फिल्म थी। जिसने भी कास्ट का इंतखाब किया था वो एक नातजर्बाकार आदमी था। उसे ज़्यादा मालूमात नहीं थी तारीख़ की और ना ही उसे फ़िल्मी तारीख़ के बारे में कुछ पता था। फ़िल्मी तारीख़ का अगर उसे थोड़ा सा भी पता होता, मुताला होता, तो मोहम्मद अली, यूसुफ खान सुधीर के होते हुए ये तारीख़ी किरदार सुल्तान राही से कराया गया, जो इस किरदार के लिए मिसफिट थे। इन तीनों में भी मोहम्मद अली अपने डेल डोल, चाल ढाल और मकालमों की अदायगी के हवाले से किरदार के लिए फिट थे। शायद सबसे ज़्यादा कास्ट्यूम और तारीख़ी फ़िल्मों में मोहम्मद अली ने ही काम किया है, जिनमें हज़ार दास्तान, गद्दार, बागी सरदार, आदिल, हातिम ताई, महल, ताज महल, मुजाहिद, सजदा, बहादुर, टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसी फिल्में शामिल हैं। जिनमें हैदर अली का जो किरदार इन्होंने किया है वो शायद कोई और नहीं कर सकता। इसी तरह टीपू सुल्तान के किरदार में भी मोहम्मद अली साहब खूब जचे थे। वो वाकई टीपू सुल्तान लगे थे, लेकिन नाकिस कहानी और कमज़ोर डायरेक्शन इस फिल्म जनरल बख्त खान को ले डूबी थी और नाकाम हो गई थी। वरना अगले साल ही मसूद परवेज़ की हैदर अली बनी और कामयाबी से हमकिनार हुई थी। इस फिल्म से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी, मगर नाकिस डायरेक्शन की वजह से पूरी ना हो सकी। शायद इसकी वजह फाइनेंस थी, क्योंकि इस मौजू की फिल्में कसीर सरमाया मांगती है। कास्ट्यूम, जंगी मनाजिर इस अंदाज की फ़िल्मों की ज़रूरत होती हैं और बड़ी कास्ट लेकर इनसे मुनासिब काम ना लेना भी प्रस्तारों को मायूस करना होता है। यही इस फिल्म के साथ हुआ। फिल्म के सिनेमा थे ओडियन, नशेमन, लाइट हाउस, अंबर, नायाब, मिज़राब, गालिब, नगीना, लालादार, अलिफ लैला, शमा, कैसेनो, मेट्रो, तस्वीर महल, नॉवेल्टी, चमन, शीरी, रंग महल और ड्राइव इन के अलावा राहत सिनेमा हैदराबाद, चांदनी सिनेमा हैदराबाद, कैसर सिनेमा हैदराबाद, संगीत सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म मिस हांगकॉन्ग रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 1 नवंबर 1979 ईद उल अज़हा के दिन सिनेमाघरों की जीनत बनी। 1 नवंबर 1979 की ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने वाली मेगा सुपरहिट फिल्म थी। मिस हांगकॉन्ग ने पूरे पाकिस्तान में शानदार बिजनेस के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची के पहले 70 mm स्क्रीन पर यह फिल्म अपनी रिलीज से कबल ही एडवांस बुकिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर चुकी थी। 2 माह तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। हर शो 6 माह तक हाउसफुल जाता रहा। मौज मस्ती हंगामे से भरपूर इस फिल्म में वर्सटाइल मॉडल और सुपरस्टार बाबरा शरीफ ने मिस हांगकॉन्ग के एक्शन किरदार में साबित कर दिया कि सिर्फ फिल्मी हीरो ही एक्शन सुपरहिट फिल्म नहीं दे सकते, बल्कि हीरोइन भी ये काम कर सकती है। फिल्म में बाबरा शरीफ का डबल रोल था। आसिफ रज़ा, मीर और उस्मान पिज़्ज़ा फिल्म के हीरो थे, जबकि अदाकार नन्ना ने भी बेहतरीन कॉमेडी की थी और खूब हंसाया था। फिल्म में तारक अजीज़, मनोहर सईद, नासिर चंद, नईर सुल्ताना शामिल थे। ईद उल अज़हा की ये पहली सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म थी। इसके बाद अदाकार नज़र शबाब की एक्शन और रंगवाती फिल्म बॉबी ने ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होकर इस फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। बॉबी 1984 में सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इसकी फिल्म साज और हदायतकार शमीम आरा थे, मुसन्निफ सैयद नूर थे, नगमा निगार मसरूर अहमद थे। फिल्म की मौसीकी अहमद शरफ साहब ने दी थी। फिल्म के सिनेमा थे यानी फिल्म मिस हांगकॉन्ग के सिनेमा थे बैम्बिनो, रेक्स, क़याम, हॉलीवुड, अर्शी, रिलैक्स, लिबर्टी, मिज़राब, फिल्मिस्तान, नसीब, शहजाद, संगीत, शीश महल, गुलजार, शीरी, रंग महल और मरी ड्राइव इन के अलावा बैम्बिनो सिनेमा हैदराबाद, राज सिनेमा हैदराबाद, ओडियन सिनेमा हैदराबाद, चिराग मिल सिनेमा लतीफ़ाबाद।
इसके बाद फिल्म निशानी रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 6 अप्रैल 1979 जुम्मे के दिन सिनेमाघरों की जीनत बनी। फिल्म निशानी 6 अप्रैल 1979 बरोज़ जुम्मे के दिन पाकिस्तान सिनेमाघरों की जीनत बनी। फिल्म निशानी ने बॉक्स ऑफिस में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की थी, मगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म की वजह से एक अच्छी और खूबसूरत फिल्म का इजाफा ज़रूर हुआ था। इस फिल्म में बहुत सी खूबियाँ थी, खासतौर पर इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत खूबसूरत था। फिल्म निशानी के नगमात आज भी बहुत मकबूल हैं और सुने जाते हैं, बड़ी तवज्जो से सुने जाते हैं। फिल्म निशानी में फरीदा खानम की खूबसूरत गज़ल जो ख्वाब देखे थे चाहतों के, एक खूबसूरत और बेहतरीन गज़ल थी जो फिल्म में शामिल थी, निशानी मेरे प्यार की। इसके अलावा गुलाम बास और नाहिद अख्तर के ने अलग अलग गाया था। फिल्म निशानी में वहीद मरार शबनम की अदाकारी उरूज पर नजर आई थी। इसके अलावा एक गीत कुछ भी ना रहे तेरा मेरा साथ रहे, नाहिद अख्तर और मेहंदी हसन की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत था। अदाकार कवि का इस फिल्म में किरदार बड़ा अहम था। वो वहीद मरार के दोस्त होते हैं, लेकिन कवि इस किरदार में जमे नहीं। इनकी जगह अगर गुलाम मोहिउद्दीन, राहत काज़मी या शाहिद होते तो फिल्म निशानी में मज़ीद बेहतरी आ सकती थी। इसके बाद एक गाना सुना होगा, आज मैंने मिल गया वीज़ा दुबई था। ये था फिल्म दुबई चलो का गाना। फिल्म दुबई चलो रंगीन थी, पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। फिल्म 7 दिसंबर 1979 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। दूरों दूरों आँखियाँ मारे मुंडा पटवाई था, बहुत ही खूबसूरत गाना था इस फिल्म का। पंजाबी फिल्मों के कामयाब हदायतकार हैदर चौधरी की खूबसूरत और कामयाब पंजाबी फिल्म दुबई चलो थी। इस फिल्म के मुसन्निफ सैयद नूर थे। फिल्म की मौसीकी ताफू ने दी थी। फिल्म दुबई चलो एक कॉमेडी फिल्म थी और इस फिल्म से अली एजाज के फिल्मी उरूज का दौर शुरू हुआ था और अदाकार नन्ना के साथ इनकी जोड़ी हिट हुई थी और फिर इसके बाद इस जोड़ी ने बहुत सी कामयाब फिल्में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दी थी। फिल्म के सितारों में अली एजाज, मुमताज़, नन्ना, इकबाल हसन, गुलजार रहमान, नगमा, अलियास कश्मीर, असलम परवेज़, कवि, नस्ला भट्ट और अलाउद्दीन थे। फिल्म दुबई चलो जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे ओडियन, अंबर, किराउन, अलिफ लैला, जीनत, रिलैक्स, सबा, कैसीनो, रेजेंट, फिरदौस, सोसाइटी, शबनम, शालीमार, सुपर, गुलिस्तान, रंगमहल और ड्राइव इन के अलावा कोहिनूर सिनेमा हैदराबाद, इलाइट सिनेमा हैदराबाद और शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सन 1979 की फिल्मों के बारे में बताया। तो अब सन 1979 की मैंने 3 या 4 वीडियो बनाई हैं, उसमें मैंने तकरीबन आपको तमाम सन 1979 में रिलीज़ होने वाली फिल्मों के बारे में बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए कि इस फिल्मों में से आपने कौन सी फिल्म देखी, वो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।